लेक्चर है। आज हमारा थ्योरी के मामले में लगभग चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ रहेगा तो हम प्रॉब्लम्स के थ्रू नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, है ना। लास्ट क्लास में हमारा जो इसके प्रीवियस जो लेक्चर था, 8th लेक्चर था, उसमें मैंने आपको थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी पे जो प्रोडक्ट वाला पार्ट था उस पर हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो वहां से ये निकल के आया था कि अगर दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस है तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो भी कंटिन्यूस आता है। सेकेंड हमारा ये निकल के आया था वहां से कि एक फंक्शन अगर कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर और दूसरा डिसकंटिन्यूस है तो क्या हुआ था, यहां से वो कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। और वो कंटिन्यूस कब होगा उसको भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया था, और डिसकंटिन्यूस कब होगा उस पर भी हमने थोड़ा बहुत काम कर लिया था। तो जो सेकेंड वाला पार्ट था, जब एक कंटिन्यूस हो डिसकंटिन्यूस हो, तो वहां से ये निकल के आ गया था कि जिस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और उसी पॉइंट्स पर पास वाला वैल्यू जो कंटिन्यूस है वो अगर 0 दे दे तो वहां से ये पता चल जाएगा कि हमारा जो ओवरऑल फंक्शन आएगा वो हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। और जिस पॉइंट पर जो डिसकंटिन्यूस वाला फंक्शन है वो अगर पास वाले वैल्यू में नॉन जीरो दे दे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इतना हमने काम कर लिया था। फिर हमारा जो थर्ड पार्ट था वो हमारा था कि दो फंक्शंस अगर डिसकंटिन्यूस हो जाए तो उनके प्रोडक्ट के बारे में कुछ कह नहीं सकते, उतना हमने बता दिया था, है ना। और उसके बाद मैंने कुछ एक दो एग्जांपल्स आपको कराए थे, और फिर क्या करा था हमने कि जो दो एग्जांपल्स थे ये वाले मैंने आपको कल होमवर्क में दिए थे, है ना। तो इनके प्रोडक्ट की हमें कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है ना। आई होप आपने ट्राई कर लिए होंगे, और अगर अभी भी ट्राई नहीं किए तो अगेन मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भैया कर लो आप, है ना। इनके प्रोडक्ट की मतलब fx इंटू जी एक्स, तो fx कौन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और gx कौन है, सिग्नम x। इनके प्रोडक्ट की हमें कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की चर्चा करनी है, ठीक है। 1 मिनट के लिए ट्राई कर लो आप, है ना। सॉरी, 1 मिनट के लिए ट्राई कर लो, और अगर आपने ट्राई कर लिया तो एक बार देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, ठीक है। चलिए, है ना, मैं करता हूं आप थोड़ा और, अगर आपसे ऐसा लग रहा है कि आने वाला है, बन रहा है, तो आप वीडियो पॉज कर लेना और थोड़ा ट्राई कर ले, फिर आपको दिखना ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको है ना एक और बात बता दूं, तो अगर कोई सी चीज अगर बाई चांस नहीं समझ में आ रही है तो आपके पास ऑप्शन है, ये वीडियो आपके पास हमेशा अवेलेबल है, आप रिपीट करके देख सकते हैं ना। आपको स्किप करके हुए नहीं देखना है ना, क्योंकि कोई सी चीज ऐसा होता है कि मैं लेक्चर में बता रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं मान के चलता हूं कि मैंने आपको कहीं ना कहीं बता रखी तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूं, तो आपको समझ में कब नहीं आता पता है, जब आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो मुझसे। कनेक्ट कब नहीं कर पाते हो, जब आप अलग अलग, या तो कोई सा एक पार्ट देख लिया, 2 पार्ट देख लिया, आप अगर पूरी जर्नी मतलब अच्छे से फॉलो कर रहे हो, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, हर एक लेक्चर को जैसा मैं आपको बताते चल रहा हूं कि आपको अगला लेक्चर देखने से पहले प्रीवियस जो लेक्चर आपने जो नोट किया है, नोट भी करना है लेक्चर, वो आप अगर देखते हुए चलोगे तो मुझे लगता है कि आपको 100% समझ में भी आएगा और आपका देखना मीनिंगफुल भी रहेगा और आपसे क्वेश्चंस भी बनेंगे, है ना। आप अगर डायरेक्ट उठा के देख रहे हो तो फिर है ना, मतलब ब्रह्मा विल कम, है ना, प्रभु भी आ जाएंगे तो आपको नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। चलिए, हो गया 1 मिनट, करते हैं इसको ना, करते हैं। तो हमारे पास है, हमें डिसकंटिन्यूटी की बात करना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू सिग्नम x, है ना, सिग्नम x। तो ये फंक्शंस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो निकल के आया डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स, बोलो सही है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये याद रखना भाई, आपको ग्राफ भी देख लिया, फंक्शन में बता दिया था, हर बार बता रहा हूं ना, ये तो बिल्कुल बहुत जाने माने फंक्शन है, ये मान लो, है ना, ये तो फ्रीक्वेंटली कहीं भी यूज हो जाएंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट x, सिग्नम x, है ना, यही तो दुखी करेंगे पूरे चैप्टर्स में। ये कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर्स पे। ग्राफ से भी देख सकते हो कि इंटीजर पे खटाक देके ग्राफ टूट जाता है, और ये मात्र एक जगह डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, बोलो सही है, क्या मैं सही बोल रहा हूं, यस। ये 0 को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है। अगर आप भूल गए हो, भूले भटके हो, तो मैं आपकी तसल्ली के लिए बता दूं, देखो इधर 0 से बड़े पर कहीं ग्राफ में टूटा फूट नहीं है, 0 से छोटे पर कहीं ग्राफ टूटा फूटा नहीं है, पर 0 पर आपका ग्राफ टूटा हुआ है, 0 पर 0 दे रहा है, 0 से बड़े पर 1 दे रहा है, 0 छोटे पर -1 दे रहा है। तो सिग्नम x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, यस सर। तो ये भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर, वो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस जैसा मामला चल रहा है।
और मैंने आपको ये कल लास्ट क्लास से बता दिया था कि अगर दो फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस आ जाए तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ कह ही नहीं सकते, वो कंटिन्यूअस भी आ सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी आ सकता है। तो ये सिंगल केवल 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है, और ये 0 पर भी डिसकंटिन्यूअस है और सारे इंटीजर्स पे भी डिसकंटिन्यूअस है ना। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि एट x इक्वल्स टू 0 पर पहला भी डिसकंटिन्यूअस, दूसरा भी डिसकंटिन्यूअस, तो आपका आंसर है यस। बोलो सही है। और जब x इंटीजर नहीं होगा, सॉरी x इक्वल्स टू इंटीजर एक्सेप्ट 0, तो ये तो सारे इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस है ना, इनटू ये 0 को छोड़ के सभी पॉइंट्स पर 1 पे भी कंटिन्यूअस है, 2 पे भी कंटिन्यूअस है, कहीं ग्राफ टूट फट नहीं है, तो ये कैसा है, कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम बारी बारी से चेक कर लेते हैं। तो हमें चेक किस पे कर रहे हैं, है ना, ओवरऑल हमें चेक किस पे करना है, ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस है और ये इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस है। तो टोटल कितने पॉइंट्स है जहां पर हमें चेक करना है, इंटीजर्स। बाकी जब x इंटीजर नहीं है, जब x इंटीजर नहीं है तो ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है। और हमें पता है कि कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस क्या होता है, बताओ, कॉन्टिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस क्या होता है, खतरनाक कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस आ गया। फिर तो उस केस में जो ओवरऑल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस आएगा। पर हम पहले डाउट वाले पॉइंट निकालते हैं। ये डाउट वाले पॉइंट्स कहां से आते हैं, उसके लिए हमने नोट बिल्कुल आपको छपवाया था, 5 पॉइंट्स लिखाए थे। इनसाइड ऑफ सिग्नम जिस पॉइंट पे 0 दे रहा हो उस पॉइंट पे चेक करना है, फ्रैक्शनल के अंदर जिस पॉइंट पे नंबर इंटीजर आता है उस पॉइंट पे चेक करना है। काफी रामायण भाई, है ना, अच्छा खासा काम कर लिया। तो जब एक इंटीजर नहीं है तो ये वाला पूरा मामला क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। खैर हमें केवल किस पे चेक करना है, यहां से 0 निकल के और यहां से इंटीजर निकल के आए, मतलब हमें टोटल कितने पॉइंट्स पर चेक करना है, इंटीजर्स पॉइंट पे चेक करना है। और ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, तो कुछ कह नहीं सकते। ये भी कंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस है, कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो कहां कह सकते हैं, जब दोनों कंटिन्यूअस हो तब ओवरऑल फंक्शन क्या आएगा, कंटिन्यूअस, अदरवाइज हमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी। क्या बोलो सही है ना। तो अब हमें x इंटीजर पे चेक करना है, तो इंटीजर को मैं 3 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, एक 0 इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। ऐसा क्यों, हमें किस पर चेक करना है, ओवरऑल वी नीड टू चेक कौन कौन से डाउट वाले पॉइंट्स है, x इक्वल्स टू इंटीजर्स, क्योंकि ये इंटीजर पे दुखी है, ये 0 पे दुखी है, तो सब में कितने कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, इंटीजर्स। तो हमें कहां पर चेक करने की जरूरत है, इंटीजर्स पे। तो मैंने कितने पार्ट में ब्रेक कर दिया, 3 पार्ट में। सर ये सपना कहां से आया आपको, ये सपना मुझे सपना ने बताया। ये सपना मुझे कहां से आया, ये मुझे सिग्नम x के कारण आया, क्योंकि सिग्नम x बहुत बहका हुआ इंसान है, 0 के नेबरहुड में अपनी वैल्यू चेंज कर देता है। 0 पर कितना देता है, 0। तो ये जो फंक्शन आया जब x 0 है तो ये hx क्या कहलाएगा, बताओ। क्या मैं इसको hx को 0 के नाम से पुकार सकता हूं, यस। जब x 0 होगा तो हमारा जो hx आएगा वो 0 आ जाएगा। जब पॉजिटिव नंबर होगा तो hx को मैं क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और पॉजिटिव के लिए किस नाम से जाना जाता है सिग्नम x, 1 नाम से। तो क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू 1 बोल सकता हूं क्या, यस। जब आपका x नेगेटिव इंटीजर होगा तो ये वाला तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही है, बट सिग्नम x किस नाम से जाना जाता है, -1 नाम से जाना जाता है। तो क्या ऐसा बोल सकता हूं, यस। तो hx के 3 फोल्डर आ गए, है ना। 0 पर कितना आ गया, 0 आ गया, पॉजिटिव पर कितना आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया, और नेगेटिव पर कितना आ गया, नेगेटिव पर कितना आ गया, नेगेटिव पर कितना आ गया, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया, है ना। ठीक है, या इसको ऐसा समझ लो, अगर आप ज्यादा दुखी हो रहे हैं, ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, इसको मिटा दे, समझ में आ गया, कितने पॉइंट्स पर चेक करना है, इंटीजर्स पे चेक करना है ना। अगर ज्यादा पैनिक हो रहे हो तो मैं इसको ऐसा ब्रेक करके देख लेता हूं, ऐसा ब्रेक करके बता देता हूं। जो hx उसको मैंने प्रॉपर वे में ब्रेक कर दिया कि जब x पॉजिटिव है तो ये सिग्नम x 1 होगा और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। जब x 0 है तो ये ओवरऑल फंक्शन 0 होगा, और जब x नेगेटिव है तो ये -1 होगा, तो माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। आपको फंडा क्लियर होना चाहिए, सवाल का आंसर आ जाएगा उससे मतलब नहीं है, आपको यह पता होना चाहिए कि सवाल को डील कैसे किया। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा ऐसे सोचना है, ये समझ में आना चाहिए ना, ठीक है। तो पहला किस पॉइंट पर हम चेक करेंगे, है ना, कहां कहां चेक करेंगे। तो जब x पॉजिटिव होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, कितने x पॉजिटिव के लिए कौन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पॉजिटिव में कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर्स पे, पॉजिटिव इंटीजर्स पे। तो यहां से कौन से पॉइंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5,
क्योंकि 1 2 3 4 5 के लिए क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब 1 2 3 4 5 पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पॉजिटिव एक्सिस में कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर्स पे। ग्राफ से देख लो, बड़ी दिक्कत हो रही है, इसको मैंने मिटा दिया। अरे ये ग्राफ आ गया, देखो 1 2 3 4 सब पे डिसकंटिन्यूअस है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना। अब हम किस पर चेक करेंगे, जीरो पर चेक कर लेते हैं। तो जीरो पर कैसे चेक करते हैं, शुद्ध जीरो, जीरो, जीरो से हल्का सा बड़ा, तो जीरो से हल्के से बड़ा मतलब यहां रखा जाएगा, तो जीरो से हल्के से बड़े का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो जीरो आएगा, लगभग लगभग जीरो आएगा, और जीरो से हल्का सा छोटा वैल्यू रखा, तो जीरो से हल्के से छोटे का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लगभग लगभग 1, और 1 क्या गया माइनस से, तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो ये जो hx आया, मतलब ये वाला फंक्शन आया, इसका f(0) वैल्यू कितनी है, 0, जीरो से हल्के से बड़े पर वैल्यू कितना आया, जीरो से हल्का से बड़ा, और जीरो से हल्के से छोटे पर वैल्यू कितना आया, -1 आया। क्यों -1 आया, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो से हल्की सी छोटी पर वैल्यू कितना देता है, लगभग लगभग 1 के करीब होता है, जीरो से जस्ट छोटे 1 के करीब होता है, और 1 इंटू माइनस कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, मतलब जीरो पर कैसा आ गया, डिसकंटिन्यूअस आ गया। तो 1 2 3 पर तो डिसकंटिन्यूअस था ही, क्योंकि कैसा आ रहा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है, पर कौन से एक्स है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पर डिसकंटिन्यूअस, और हमारा एक और कौन सा आ गया, यहां से जीरो मिल गया, तो जीरो पर भी क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस आ गया। अब हम किस पर चेक करेंगे, एक्स नेगेटिव पे, तो एक्स नेगेटिव के लिए क्या है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो माइनस को भूल जाओ, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नेगेटिव एक्स में कहां डिसकंटिन्यूअस होगा, इंटीजर्स पे, पर कौन से इंटीजर होंगे, नेगेटिव वाले, तो -1 -2 -3 सभी पर ये भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बाहर मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट नंबर से उसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन एक्स कंटिन्यूअस है और 2 साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, 3 साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, ग्रेटेस्ट एक्स डिसकंटिन्यूअस है 1 पर, 2 ग्रेटेस्ट एक्स भी डिसकंटिन्यूअस है 1 पे। मैंने क्या बोला, 2 ग्रेटेस्ट एक्स भी डिसकंटिन्यूअस है 1 पे। बाहर मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई करने पर फर्क पड़ता है, अंदर मल्टीप्लाई करने पर फर्क पड़ता है ना। तो ये माइनस नेगेटिव नंबर पे भी डिसकंटिन्यूअस है, पॉजिटिव पे भी डिसकंटिन्यूअस है, और जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटू सिग्नम एक्स कहां डिसकंटिन्यूअस है, एट ऑल इंटीजर्स। क्यों, एक्स पॉजिटिव के लिए कैसा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में एक्स पॉजिटिव में कहां का डिसकंटिन्यूअस होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पॉजिटिव में कहां का डिसकंटिन्यूअस होता है, 1 2 3 4 पे। नेगेटिव में क्या है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो माइनस फ्रैक्शनल में भी कहां का डिसकंटिन्यूअस होगा, -1 2 3 4 पे, और जीरो पर भी कैसा आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा, क्योंकि शुद्ध जीरो पर जीरो दे रहा है, जीरो से हल्के से बड़े पर क्या दे रहा है, जीरो से हल्का सा बड़ा, और जीरो से हल्के से छोटे पर ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, लगभग लगभग 1, और उसका क्या है, माइनस है, तो -1 आ रहा है, तो सब बराबर नहीं आ रहे हैं, जीरो पर भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस। हेंस जो पहला वाला क्वेश्चन निकल के आया वो ऑल इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है। मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप क्या करें, आप चेक कर करके देख लें, 2 पर 3 पर अच्छा खासा मैंने आपको चेक करना बता दिया। चलेगा ना यार, ये जीरो पर बता दूं एक बार फिर से, अगर गड़बड़ लग रहा हो तो देखो, शुद्ध देख लो, f(0) फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 इंटू सिग्नम 0, ये भी 0 ये भी 0, 0 आ गया, जीरो से हल्का सा बड़ा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ याद होना चाहिए तो सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर क्या रखा, फ्रैक्शन में 0 से हल्का सा बड़ा, और इंटू सिग्नम में भी 0 से हल्का सा बड़ा, 0 से हल्के से बड़े का फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, 0 से हल्का सा बड़ा ही होगा, और सिग्नम पॉजिटिव कितना होता है 1, तो 0 इंटू 1 लगभग लगभग कितना आएगा, 0 ही आएगा। 0 से हल्के से छोटे पर चेक किया, 0 से हल्के से छोटे का जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स लगभग लगभग कितना होता है 1, सिग्नम 0 से हल्का छोटा मतलब नेगेटिव नंबर, तो सिग्नम नेगेटिव नंबर क्या होता है, -1, तो कितना आ गया, -1 आ गया, बराबर नहीं आए इसलिए 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। अब क्लियर हो गया है ना, डबल बार बता दिया अगर नहीं क्लियर हो, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, ठीक है। अब मैं करता हूं सेकेंड वाला एग्जाम्पल। सेकेंड वाला मैंने आपको दिया था f(x) इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू ग्रेटेस्ट x, है ना। देखिए जरा इसको 1 मिनट के लिए, आपके फंडे क्लियर होना चाहिए ना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला ना, गड़बड़ हो जाएगा। मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए कि कैसे डील करना है ना, ठीक है। चलिए करें, ट्राई ना करें,
आपने थोड़ा बहुत तो ट्राई कर लिया होगा, कल भी दे दिया था। एट एक्स इक्वल्स टू ऑल इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है, एट एक्स इक्वल्स टू ऑल इंटीजर पे ये भी डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस, भयानक डिसकंटिन्यूअस, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कह ही नहीं सकते। वी नीड टू चेक करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स यहां से इंटीजर, यहां से इंटीजर, तो एट एक्स इक्वल्स टू ऑल इंटीजर्स पे हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो हम एक दो पॉइंट्स पर चेक करके देख लेते। जैसे मैंने पहले 0 पर चेक किया, तो एफ ऑफ 0, शुद्ध 0 कितना होगा, मैं इसको एक और तरीके से बताऊंगा। शुद्ध 0 कितना होगा बताओ बच्चों, शुद्ध 0 का फ्रैक्शनल 0, शुद्ध 0 का ग्रेटेस्ट भी 0, तो 0 आ जाएगा। 0 से हल्का सा बड़ा लिया, तो 0 से हल्के से बड़े का फ्रैक्शनल, बोलो 0 से हल्का सा बड़ा, इंटू 0 से हल्का से बड़े का ग्रेटेस्ट शुद्ध 0, तो 0 आ जाएगा। 0 से हल्का से छोटा लिया, तो 0 से हल्के से छोटे का फ्रैक्शनल अभी बताया था। 0 से हल्के से छोटे का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, लगभग 1 होता है। और 0 से हल्के से छोटा मतलब 0 माइनस 0 से हल्का छोटे का ग्रेटेस्ट क्या होता है, -1 होता है। ये देखो ग्राफ, 0 से हल्के छोटे का ग्रेटेस्ट क्या होता है, -1 होता है। तो कितना आ गया, -1 आ गया। तो क्या बराबर आया, नहीं, तो 0 पर क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस आ गया। सिमिलरली किस पर चेक कर सकते हैं अपन, 1 पर। तो शुद्ध 1 पे तो क्या होता है, शुद्ध 1 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 और शुद्ध 1 का ग्रेटेस्ट 1, तो कितना आ गया, 0 आ गया। 1 से हल्का सा बड़ा रखा, तो 1 से हल्के से बड़े का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना आएगा, लगभग 0 ही आएगा। और 1 से हल्के से बड़े का ग्रेटेस्ट कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये कितना आएगा, 0 हो गया। 1 से हल्का से छोटा, तो 1 से हल्के से छोटे का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना होगा, लगभग कितना आएगा, अरे 1 से हल्के से छोटे का क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना आएगा, लगभग कितना आएगा, 1 आएगा। इनटू 1 से हल्के से छोटे का ग्रेटेस्ट कितना आएगा, 0 आएगा। तो ओवरऑल क्या आ गया, 0 आ गया। तो 1 पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर ये कंटिन्यूअस है, 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। अब 2 पर चेक कर लेते जरा। सर इसे क्या ऐसे पागल जैसे चेक करा करेंगे क्या, तो कोई दूसरा मेथड नहीं है। हे पहले ये तो थोड़ा समझ तो लो कि ऐसे भी चेक किया जा सकता है। 2 पर कितना आएगा, शुद्ध 2 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 इंटू शुद्ध 2 का ग्रेटेस्ट 2। अब मैं ये बता चुका हूं बार बार, तो मैं तेजी से चल सकता हूं, है ना। 2 से हल्के से बड़े पर चेक किया, तो 2 से हल्के से बड़े का इसका ये कितना आएगा, क्या बोलते हैं, सिग्नम कितना आएगा, 0 से हल्का सा बड़ा इंटू 2 से हल्का सा बड़े का ग्रेटेस्ट 2 ओवरऑल मल्टीप्लाई 0। 2 से हल्के से छोटे का जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा 1 होगा। ये फील आ रहा है ना, 2 से हल्का से छोटा, ये 0 1 2, 2 से हल्का छोटा का सिग्नम कितना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना होगा, लगभग 1 होगा। इनटू 2 से हल्के से छोटे का ये ग्रेटेस्ट कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1 आ गया। तो 2 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। सिमिलरली 3 पर चेक करोगे तो 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस आएगा ना। 3 पर क्या देगा, पहला 0, 3 पर 3, दूसरा क्या देगा, 3 से हल्का से बड़े का भाई 0 और फिर 3 देगा। और फिर कितना आएगा, 3 से हल्के छोटे का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। 3 से हल्का सा छोटा मतलब 2.99 का ग्रेटेस्ट कितना आएगा, 2 आएगा। तब भी क्या आएगा, 0 0 और 2 डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। सर और कोई मेथड नहीं है क्या, और कोई मेथड नहीं है। तो कहां का डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, कहां का कंटिन्यूअस आ रहा है, 1 पे कंटिन्यूअस है, 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, 2 पर भी डिसकंटिन्यूअस है, 3 पर भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। चेक योर सेल्फ। एक -1 पे भी चेक कर लेते हैं, है ना। फिर मैं आपको मेथड ही बताऊंगा, कहीं नहीं जा रहा भाई, पहले आपको ऐसा भी समझ में आना चाहिए ना। तो हमने क्या चेक किया, एग्जैक्ट -1 पे। तो शुद्ध -1 का फ्रैक्शनल तो क्या होता है, 0 इंटू शुद्ध -1, 0 दे देगा। -1 से हल्का सा बड़ा, ग्राफ से वैल्यू देखो तो सब क्लियर होती है। -1 से हल्का से बड़े का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, वो भी लगभग 0 होगा। और -1 से हल्का सा बड़ा, -1 यहां पर है, उससे हल्का सा बड़ा वैल्यू इधर आएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट अगेन -1 ही आएगा, तब भी 0। -1 से हल्का सा छोटा, तो -1 से हल्का सा छोटा वैल्यू रखोगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना आएगा, लगभग 1। और -1 से हल्के से छोटे का जो हमारा ग्रेटेस्ट आएगा, -1 से पहले मतलब बाउंस बैक करते ग्रेटेस्ट के, तो -2 आ जाएगा। कितना दे देगा, -2 दे देगा। तो बराबर नहीं आ रहा है। हेंस -1 पर भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस, -2 पर भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस। यू कैन चेक योर सेल्फ, है ना। तो सर और कोई दूसरा मेथड, तो ये जो फंक्शन आ रहा है कहाँ का डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, हर एक पॉइंट पर किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। -1 पे भी डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, -2 पे भी डिसकंटिन्यूअस आएगा। और हमें चेक कहाँ करना है, केवल इंटीजर्स पे। बाकी तो बिना, जब x इंटीजर नहीं होगा,
तो ये क्या होगा कंटिन्यूअस, ये भी क्या होगा कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस क्या होता है कंटिन्यूअस। जब x इंटीजर है तभी तो चेक करने की जरूरत है। समझ पा रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। अब इसको देखते हैं मेथड 2 से, शायद कुछ बन जाए। तो x इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट x होता है क्या, तो आपका आंसर आएगा यस ऐसा होता है। तो क्या मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x माइनस ग्रेटेस्ट लिख सकता हूं क्या, तो आपका आंसर होगा यस सर लिख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख दिया, x माइनस ग्रेटेस्ट इनटू ग्रेटेस्ट, बोलो सही है ना। मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा x इंटू कितना आएगा ग्रेटेस्ट x माइनस ग्रेटेस्ट x का कितना आ रहा है होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तब भी कोई बात ही नहीं बदल रही यार, है ना। नहीं भाई, इसको चेक ही करना पड़ेगा ना। मिनट टू चेक यार, है ना, यहां पर कुछ बन नहीं रहा। मैं ये चाह रहा था कि वो x इंटू एक कंटिन्यूस आ जाए और एक डिसकंटिन्यूस आ जाए, वो बनाने की कोशिश कर रहा था। बट यहां पर अगेन ये वाला मामला क्या रहा है, डिसकंटिन्यूस आ रहा है, ये भी डिसकंटिन्यूस आ रहा है ना। जब भी इस टाइप का सवाल आए, ये तो इसमें नहीं बन रहा है, पर कभी कभी इसे सोचा करो, क्योंकि fx इंटू जी एक्स में एक डिसकंटिन्यूस है और एक कंटिन्यूस है, तो उसका आंसर तुरंत बोल सकते हैं, है ना, उसके बारे में बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत हमने कल सीख रखा है, बट यहां पर क्या आ रहा है, वही वापस वही डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस आ रहा है, इसलिए बोल नहीं सकते। तो यार आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा ना, इसके लिए माफी है ना। बाकी का याद आएगा तो हम बता देंगे, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है ना, चलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा, ऑप्शन से देखना पड़ेगा, या तो मैंने अभी जो सिखाया इंटीजर्स पे चेक करना है ना, 0 पर चेक कर लिया, 1 पर चेक कर लिया, है ना, 2-3 वैल्यू पर आप चेक कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, चलेगा। तो ये वाला फंक्शंस कहां, 1 को छोड़ के सभी पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है ना, 1 पर कंटिन्यूअस था, ये आया था ना, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये जो थ्योरम्स वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब लगाइए नई हेडिंग, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, लगाइए नई हेडिंग, है ना, उसको हम देखते हैं। तब तक आप 1 मिनट के लिए थोड़ा अच्छे से क्या कर लें, रिवाइज कर ले वापस, है ना, जो मैंने पढ़ा है अभी तक। लगाई हेडिंग नहीं तब तक। हाँ सर, लिख ली है आपने हेडिंग, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, है ना, ठीक है। तो अब हम किस पर बात करेंगे, कंपोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी पे। तो कंपोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी पे बात करेंगे, उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है। तो मैंने आपको जब फंक्शंस पढ़ाया था तब मैंने बता दिया कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है। वहां पर हमने अच्छी खासी बहस कर ली थी ना, और वहां से ये भी समझ में आ गया था कि कंपोजिट फंक्शंस निकालना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन आ जाए तो उसका कंपोजिट फंक्शन निकालने में थोड़ा टाइम लगता था, है ना, और उसकी भी फिर कंटिन्यूटी चेक करना तो और टाइम लग जाएगा ना। तो उस टाइम को बचाने के लिए कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख रखे हैं ना, कि बिना कभी कभी कंपोजिट फंक्शंस फाइंड किए भी हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो कंपोजिट फंक्शंस क्या होता था, है ना, फंक्शंस के अंदर फंक्शन आ जाए उसको हम क्या बोलते थे, कंपोजिट फंक्शंस। ये बता दिया था मैंने, अब इतने रामायण फिर से नहीं कहूंगा मैं। जैसे एफ ऑफ जी एक्स क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, तो आपका आंसर है यस, है ना। एफ के अंदर जी आ गया, फंक्शंस के अंदर फंक्शन आ गया, तो हमारा क्या कहलाता था, कंपोजिट फंक्शंस, है ना। तो हमारा हेडिंग है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, है ना, आपने भी अच्छे से छाप लिया होगा, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स पढ़ रहा हूं, थोड़ा पैनिक मत होना, 5 से 10 मिनट थोड़ा पेशेंस रखना, फिर मैं एग्जांपल्स करा दूंगा, उसके थ्रू आपको पक्का अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट ये भी पढ़ना जरूरी है ना। तो पहला पॉइंट क्या है ना, कहां कहां चेक करेंगे और कहां चेक करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा बोल पाएंगे कि एफ ऑफ जी एक्स डिसकंटिन्यूअस, एफ ऑफ जी एक्स कंटिन्यूअस, सीधा बोल देंगे देख के। वो ऐसे मंत्र सिखाने जा रहा हूं मैं आपको कि तुरंत बोल दो कि अच्छा हाँ यहां तो डिसकंटिन्यूअस होगा, चेक ही नहीं करेंगे, वो हम बात देखने वाले हैं, बड़े आगे। तो पहला पॉइंट है सुनना, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, अब ये जो रामायण पढ़ रहा हूं उसका मतलब क्या है, वो सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जहां पर हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम डायरेक्ट बोल देंगे कि उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है ना। तो पहला पॉइंट है, दोस एक्स फॉर विच जी बिकम्स नॉट डिफाइंड, वो सारे तमाम एक्स जिस पर जी नॉट डिफाइंड हो
उस पॉइंट पर फंक्शंस डिसकंटीन्यूअस होगा। तो अगर एफ ऑफ जेक्स में पहले वो देख लेंगे, वो सारे तमाम पॉइंट जिस पे अंदर वाला नॉट डिफाइंड हो, उस सभी पॉइंट्स पर डिसकंटीन्यूअस होगा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि जब एफ ऑफ जेक्स आप कोई सा भी एक्स पुट करोगे तो सबसे पहले कहां रखोगे? आप कोई सी भी वैल्यू एक्स लेके आओगे तो कहां रखोगे? एफ में रखोगे क्या? नहीं, जी में रखोगे। तो अगर वो वाला एक्स पे जी नॉट डिफाइंड हो तो उस पॉइंट पर जो पूरा फंक्शन आएगा वो डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि यही वैल्यू नहीं रख पाएंगे तो एफ, उसके बाद तो एफ में कहां रखेंगे? बोलो सही है। तो पहला वाला पॉइंट मैं आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। वो सारे तमाम पॉइंट्स जिस पे जी को तकलीफ हो, जी को तकलीफ हो, जी पैनिक हो, उस पॉइंट पर फंक्शंस डिसकंटीन्यूअस होगा। दोज एक्स फॉर विच जी बिकम्स दैट वैल्यू। मान लो आपने कुछ पॉइंट्स रखे, जैसे 4 पॉइंट्स रखे ए बी सी डी, 5 ले लो। तो ए पर जी नॉट डिफाइंड है सपोज, तो पहले वाले पॉइंट से क्या होगा कि तो ए पर तो क्या हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस। मान लो बी सी डी आपने रख दिया, दोज एक्स फॉर विच जी बिकम्स दैट वैल्यू। अगर जी कुछ वैल्यू दे रहा होगा, ये कुछ यहां से कुछ आंसर आ रहा होगा, मतलब अपने यहां कुछ रखा होगा, तो मान लो बी सी डी कुछ रखा, और कुछ रखने के बाद जो वैल्यू आती है वो किस में रखी जाती है? एफ में। अरे एक्स किस में रखा जाता है? जी में। पहले यहां से आंसर क्या आता है हमारा? जी एक्स। फिर ये जी एक्स किस में रखा जाता है? एफ में। और यहां से हमारा कौन आता है? एफ ऑफ जी एक्स। यही कंपोजिट फंक्शंस की कहानी थी। भूल गए हम तो सर। मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या करूं? कैसे याद रखोगे? तांडव करूं क्या? कब तो याद रखोगे? वो भी कर लेंगे हम, है ना। रिवीजन नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले पुराना पढ़ लिया करो, थोड़ा बहुत जो रनिंग टॉपिक चल रहा है उसको पढ़ लिया करो। वीकली में आप टारगेट बना के चले कि हाँ 15 दिन हो गया, फंक्शन की थोड़ी कॉपी पढ़ लो एक बार, फिर आईटीएफ की इस दिन कॉपी पढ़ लूंगा, लिमिट्स की इस दिन कॉपी पढ़ लूंगा। ऐसे चलोगे ना तो सब चीजें पूरी माइंड में रहेगी। ठीक है, खैर अब तुम नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं हो ना, तो हाँ वापस पॉइंट पे आते हैं। तो कहां कहां डिसकंटीन्यूअस को उसकी बात चल रही है। तो दोज एफ एक्स फॉर विच जी बिकम्स नॉट डिफाइंड, उस पॉइंट पे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं होगी, वहां पर तो पक्का क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस। दोज एक्स फॉर विच जी बिकम्स दैट वैल्यू। मान लो कुछ एक्स रखे आपने जिस पर जी की कुछ वैल्यू आई, और वो जो वैल्यू आई अगर वो वैल्यू किस में रखी? एफ में रखी, और एफ क्या मिल जाए? एफ मेक एफ एक्स नॉट डिफाइंड, तो उस पॉइंट पर भी क्या बोलेगा? डिसकंटीन्यूअस। मान लो आपने सी वाली वैल्यू रखी, तो आपका आंसर कितना है? जी ऑफ सी आ गया। अरे जी के अंदर रखा ना सी, तो जी ऑफ सी आ गया। और जी ऑफ सी पर अगर एफ नॉट डिफाइन हो जाए तो फिर सी पर भी क्या कहलाएगा? डिसकंटीन्यूअस कहलाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कुछ पॉइंट्स आपने रखे जी में और जी नॉट डिफाइंड होगा तो उस पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस। मान लो कुछ पॉइंट रखे और जी ने कुछ आंसर दिया, और अगर वो आंसर आपने एफ में रखा और आपका आंसर नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो वो जो पॉइंट रखा उस पॉइंट पर भी क्या होगा? क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस होगा, है ना। ये हमारी पहली डेफिनेशन है। तो कहां हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जे एक्स डिसकंटीन्यूअस होगा? उसके लिए 2 पॉइंट्स हैं, एक बार अच्छे से पढ़ दो। वो सारे एक्स जिस पे जी को तकलीफ हो, जी नॉट डिफाइंड हो, उस पॉइंट पर पक्का डिसकंटीन्यूअस होगा। या वो सारे एक्स जिसमें जी ने कुछ वैल्यू दी बट वो वैल्यू निकलने के बाद विच मेक, ये जो वैल्यू है एफ एक्स नॉट डिफाइंड, तो उन सारे एक्स पर भी क्या होगा? हमारा एफ ऑफ जी एक्स डिसकंटीन्यूअस होगा। ये पक्का ऐसा होगा ना, श्योर। मतलब अगर ऐसा हुआ तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं डिसकंटीन्यूअस, है ना। बट वापस इसी को मैंने फिर से लिख दिया एफ ऑफ जी एक्स। मान लो, है ना, अभी मैंने ये किस पर बात करी थी? मैंने नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड। थोड़ा 5 मिनट ये समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, है ना। अगर आपको कंपोजिट फंक्शन आता है तो सब समझ में आ रहा होगा, है ना, कि कंपोजिट फंक्शंस में पहले वैल्यू जी में रखी जाती है, फिर जो आंसर आता है उसको एफ में रखा जाता है ना। ठीक है, मान लो किसी x इक्वल्स टू ए पर b और c में से a और b पर g डिसकंटीन्यूअस है। पहले अंदर वाला क्या आ रहा था? नॉट डिफाइंड आ रहा था। अब अंदर वाला क्या आ रहा है? दोस x, मैं ऐसा लिख दूं क्या इसको थोड़ा जमा के? दोस x फॉर विच g इज डिसकंटीन्यूअस। मान लो किसी पॉइंट पर gx क्या आ गया? डिसकंटीन्यूअस आ गया। किसी पॉइंट पर gx डिसकंटीन्यूअस आ गया,
तो क्या पूरा फंक्शन भी डिसकंटीन्यूअस होगा? तो ऐसा नहीं होगा, यहां पर करेंगे चेक। क्या बोला मैंने? अगर किसी x पर अंदर वाला फंक्शन डिसकंटीन्यूअस आ जाए तो ओवरऑल फंक्शन भी क्या डिसकंटीन्यूअस होगा? तो आपका आंसर है नो, वहां पर हम चेक करेंगे। पर अगर किसी x पर अंदर वाला नॉट डिफाइन हो जाए तो वहां पर तो चेक नहीं करेंगे, वहां पर क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस होगा। मैं एग्जांपल्स करूंगा, थोड़ा पेशेंस तो रखो मेरे मित्रों, सब समझ में आ जाएगा, है ना। इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे बच्चों आ गया f(x) इक्वल्स टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट x, तो अंदर वाला फंक्शन कौन है हमारा? ग्रेटेस्ट x। तो अंदर वाला कहां डिसकंटीन्यूअस है? कहां डिसकंटीन्यूअस है? इंटीजर्स पे। तो कोई सा इंटीजर चूज कर ले, जैसे 2 पर। तो 2 पर अंदर वाला क्या है? डिसकंटीन्यूअस है। तो क्या ओवरऑल जो साइन ऑफ ग्रेटेस्ट x है वो भी डिसकंटीन्यूअस होगा? तो चेक करके देखते हैं। जैसे 2 पर अंदर वाला डिसकंटीन्यूअस है, पर अंदर वाला नॉट डिफाइन होता तो फिर तो चेक ही नहीं करता। पर अगर अंदर वाला डिसकंटीन्यूअस है तो वहां पर हम चेक करेंगे। तो जैसे 2 पर चेक किया तो शुद्ध 2 कितना आएगा बताओ बच्चों? 2 का ग्रेटेस्ट कितना आएगा? साइन 2 आ जाएगा। 2 से हल्का सा छोटा रखा, तो 2 से हल्के से छोटे का ग्रेटेस्ट कितना आएगा? 1 आएगा। तो आंसर कितना आएगा? साइन 1। तो 2 पर वैल्यू साइन 2 आ रही है, 2 से हल्के से छोटी पर साइन 1 आ रही है, मतलब 2 पर क्या आ गया? डिसकंटीन्यूअस आ गया। तो अंदर वाला 2 पर क्या था? डिसकंटीन्यूअस है। और ओवरऑल फंक्शन भी क्या आ रहा है? डिसकंटीन्यूअस आ रहा है। बट लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाता f(x) इक्वल्स टू फ्रैक्शनल ऑफ ग्रेटेस्ट x, क्या आज भी अंदर वाला ग्रेटेस्ट x है? तो आपका आंसर यस। क्या अंदर वाला आज भी इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस है? यस। अब इसको 2 पे चेक किया तो शुद्ध 2 रखा, तो शुद्ध 2 का ग्रेटेस्ट 2 है ना, 2 रखा, तो 2 का ग्रेटेस्ट 2 और 2 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? हमेशा 0। 2 से हल्का सा बड़ा रखा, 2 से हल्के से बड़े का ग्रेटेस्ट भी कितना आएगा? 2 आएगा। 2.00 का ग्रेटेस्ट कितना होगा? 2 होगा। और 2 का फ्रैक्शन भी कितना आएगा? 0 आएगा। 2 से हल्का सा छोटा रखा, तो 2 से हल्के से छोटे का ग्रेटेस्ट 1 और 1 का फ्रैक्शनल 0। तो सब बराबर आ गए ना। जबकि अंदर वाला क्या था? क्या था? डिसकंटीन्यूअस था। तो अंदर वाला जिस पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस हो उस पॉइंट पर फंक्शन ओवरऑल कंटीन्यूअस भी आ सकता है, डिसकंटीन्यूअस भी आ सकता है। वहां पर हम नहीं बोल सकते, वहां पर हम चेक करेंगे। तो वहां पर हमें क्या करनी पड़ेगी? चेक करने की जरूरत पड़ेगी। बट ये श्योर डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? कि अगर अंदर वाला नॉट डिफाइन आ जाए किसी पॉइंट पर तो वहां पर हम क्या करेंगे? चेक नहीं करेंगे। हमेशा और हमेशा क्या करेंगे? हमेशा और हमेशा क्या बोल देंगे? डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। अब करें एग्जांपल्स। तो f(g)(x) में अगर किसी पॉइंट पर f डिसकंटीन्यूअस हो या g डिसकंटीन्यूअस हो, जैसे यहां पर मैंने बताया, उस पॉइंट पर हम चेक करेंगे। या अगर किसी पॉइंट्स पर g नॉट डिफाइन आए तो उस पॉइंट पर हम चेक नहीं करेंगे। तो जो दूसरा वाला नोट आया इसको मार्केट में पॉसिबल बोलते हैं। या चेक करने वाली कंडीशन कहां आएगी? कहां चेक किया जाएगा? अंदर वाला जिस पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस हो वहां हम चेक करेंगे। या बाहर वाला जो f है वो किसी पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस हो तो वहां हम चेक करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि अंदर वाला डिसकंटीन्यूअस था किसी पॉइंट पर, तो ओवरऑल फंक्शंस क्या है? f(g)(x) क्या आ गया? साइन ऑफ ग्रेटेस्ट क्या आ गया? डिसकंटीन्यूअस आ गया। बट यहां पर अंदर वाला फंक्शंस क्या था? डिसकंटीन्यूअस था, पर ओवरऑल फंक्शंस क्या आ गया? कंटीन्यूअस आ गया। मतलब ये डिपेंड करेगा। बट अगर अंदर वाला नॉट डिफाइन आ जाए तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे साइन ऑफ 1/x आ गया, तो साइन के अंदर कौन सा फंक्शन आ गया? 1/x फंक्शन आ गया। तो क्या 0 पर क्या है? अंदर वाला नॉट डिफाइंड है। 0 पर क्या है? अंदर वाला नॉट डिफाइंड है। तो 0 पर तो पक्का डिसकंटीन्यूअस होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर वाला क्या आ गया? नॉट डिफाइन आ गया। तो जब नॉट डिफाइन आ जाए तो पक्का श्योर लिखा है, वहां चेक नहीं करेंगे। पर अगर डिसकंटीन्यूअस आ जाए तो वहां पर हम चेक करेंगे। वी नीड टू चेक। समझ में आ गया? अब मैं लेता हूं एग्जांपल, उससे पक्का 100% गारंटीड आपको समझ में आ जाएगा। तो कंपोजिट फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी में हमें क्या नोट मिला? सॉरी, क्या 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 समझ में आया कि अगर f(g)(x) में किसी पॉइंट पर g और किसी पॉइंट पर f डिसकंटीन्यूअस हो, इसका मतलब है उस पॉइंट पर भी फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा f(g)(x), उसको हम नहीं बोल सकते। पर अगर किसी पॉइंट पर अंदर वाला नॉट डिफाइंड हो और किसी पॉइंट पर आपने वैल्यू रखी g में और g से कुछ वैल्यू आई और अगर उस f नॉट डिफाइन हो जाए तो उस पॉइंट पर हम पक्का क्या बोलेंगे? डिसकंटीन्यूअस बोलेंगे। मैं लेता हूं एग्जांपल्स, उससे क्लियर हो जाएगा, है ना? चलेगा ना यार? सेकेंड नोट समझ में आया? अंदर वाला किसी पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस हो तो वहां चेक करेंगे, और अंदर वाला अगर नॉट डिफाइन आ जाए तो चेक नहीं करेंगे। परेशान हो जाऊंगा, है ना मैं अब?
खुद से परेशान परेशान परेशान। थोड़ा बोला करो बच्चों, समझ में आए तो, है ना, पागल जैसे चिल्ला रहा हूं। अब मैं यहां पर छापता हूं एग्जांपल्स और उनको बड़े तमीज से समझाता हूं, वहां से आपके जो मैंने रामायण बोली ना वो पूरी क्लियर हो जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखो रे ना। हाँ सर, मैंने एग्जाम्पल लिखा ना, इस एग्जाम्पल से आपको पक्का समझ में आ जाएगा ना, पक्का समझ। थोड़ा पेशेंस बना के रखना ना। करेक्ट एग्जाम्पल्स। तो एफ एक्स हमारे पास गिवन है बच्चों x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और जी एक्स गिवन है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ना। तो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, जी एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स। 3 क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं, सिंपल। तो ये तो बहुत ही गरीब फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है ना। तो कहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा है? एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। तो 1 पे नॉट डिफाइन आ रहा फंक्शंस, हैंड डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। कौन? एफ। सिमिलरली जी की चेक कर लेते हैं। तो जी एक्स कितना आ रहा है? 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो जी एक्स को कहां तकलीफ है? 2 पे। तो जी एक्स इज अ डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू। रीजन क्या है? जी नॉट डिफाइंड है। कहां पर? एट 2 पर, है ना। 2 तो डोमेन में नहीं है ना, और जिस पॉइंट पे डोमेन में नहीं वहां पर फंक्शंस क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसे 10x पाई बाई 2 पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। उसी प्रकार ये दोनों, तो f की और g की तो डिसकंटिन्यूटी बर्बाद थी ना। वो तो बिल्कुल सिंपल है कि जो fx आएगा वो 1 पर डिसकंटिन्यूअस होगा और जो gx आएगा वो 2 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। क्यों? उसका रीजन क्या था? नॉट डिफाइंड है। दोनों का यहां पर 1 पर, इसका रीजन भी क्या है? नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू 1, है ना। ये रीजन है ना, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए? हमारा मेन मुद्दा कंपोजिट फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करना है, ठीक है सर। तो किसकी हमें चेक करना है? एफ ऑफ जी एक्स की, फॉक की, है ना, फॉक की। तो एफ ऑफ जी एक्स है ना, एफ ऑफ जी एक्स, उसको कुछ नया फंक्शन लेट कर लिया, सपोज एच एक्स, क्योंकि हमें एफ ऑफ जी एक्स बोला है। तो अंदर वाला फंक्शन किस पॉइंट पर नॉट डिफाइंड है? अंदर वाला फंक्शन मैंने बोला था ना एफ ऑफ जी एक्स में, अंदर वाला फंक्शन मतलब कौन? जी। तो जी किस पॉइंट पर नॉट डिफाइंड है? तो एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर ये क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। कौन? एफ ऑफ जी एक्स। क्यों? क्योंकि अंदर वाला फंक्शन किस पॉइंट पर नॉट डिफाइंड है? एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर। तो 2 पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो जल्दी से। डिसकंटिन्यूअस। रीजन क्या है? अंदर वाला फंक्शन नॉट डिफाइंड है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अगर अंदर वाला किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता तो फिर वहां चेक करेंगे। नॉट डिफाइंड है एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे, इसलिए कौन? अंदर वाला फंक्शंस चलेगा। अब क्या है? अब यहां से क्या आएगा ना, यहां से क्या आएगा? समझना है ना, समझना ध्यान से। अब हम f में क्या रख देंगे? g रख देंगे। तो एफ एक्स क्या है हमारे पास? देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इस f में अंदर क्या रखा जाएगा? g। मतलब जहां जहां x है वहां पर कौन आएगा? gx आ जाएगा। तो f ऑफ gx क्या आएगा बताओ? gx प्लस 1 अपॉन gx माइनस 1। बोलो सही है? अरे बोलो, अरे बोलो मित्रों, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो तुम? तो अंदर वाला ये f ऑफ gx में, ये f ऑफ gx आ गया। अगर आपका gx 1 हो गया मतलब अंदर वाले ने वैल्यू 1 दे दी, अंदर वाले पूरे फंक्शन ने वैल्यू 1 दे दी किसी x पे। तो अगर ये वाली वैल्यू 1 हो गई तो ये वाली 1 किस में रखोगे? f में। और अगर f में 1 रख दोगे तो मना कर देगा। तो जिस पॉइंट पर gx 1 आ रहा है, जिस पॉइंट पर gx 1 आ रहा है, जिस पॉइंट पर gx 1 आ रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी 1 आ रही, मतलब f के अंदर 1 रख रहे हो, और f के अंदर तो 1 रख ही नहीं सकते, f तो 1 को मना कर देता है। तो किस पॉइंट पर gx 1 आ रहा है वो x देख लेते हैं। तो gx कौन था बताओ? gx कौन था हमारा? 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1। इसको तो 1 इक्वल्स टू कितना होगा? x माइनस 2। तो x बराबर कितना आ गया? 3। तो एट x इक्वल्स टू 3 पे 3 रखा, जो 3 रखो जरा, 1 अपॉन 3 माइनस 3, सॉरी 3 रखा, तो 3 माइनस 2 1, 1 अपॉन 1 1।
तो g कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और gx 1 आ गया, मतलब 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो गया, अनर्थ हो गया। तो जिस पॉइंट पर gx, मैंने आपको सिखाया था सेकंड नंबर वाला नोट क्या था, सबसे पहले वो वाला पॉइंट देखना जहां पर अंदर वाला नॉट डिफाइंड हो। तो पहला कौन सा निकला, एट x इक्वल्स टू 2 पे क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस आ गया। उसके बाद क्या मैंने बोला था, अगर मान लो इसने कुछ आपने कोई सा x रखा, gx को 3 पे कोई तकलीफ है क्या, 3 तो रख सकते हो ना gx में, 1/3 माइनस 2 1 आंसर आया ना। पर अगर ये वाला 1 क्या इस f में रखा जा सकता है, नहीं f में तो रखा नहीं जा सकता है, तो उस पर भी अगर नॉट डिफाइन आ रहा है तो वहां भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो एट x इक्वल्स टू 3 पर अंदर वाला फंक्शंस, देखो इसको मैं ऐसे बताता हूं, इसे लिखता हूं, देखो जो लैंग्वेज लिखी थी ना उसमें लिख रहा हूं, एट x इक्वल्स टू 3 पर g बिकम्स वैल्यू विच इज कितनी वैल्यू, 1। यानी जो 1 है ये मेक नॉट डिफाइंड f को नॉट डिफाइंड बना रहा है ये 1, देखो ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हेंस एट x इक्वल्स टू 3 पर भी क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो ये जो फंक्शन है हमारा f ऑफ gx कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस है, 2 और 3 पर। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको चेक करके बता देता हूं, मिटा दूं। अरे बच्चों कितने भोले हो तुमको कैसे बताऊं, जब 3 रखा, देखो f ऑफ gx में मुझे किसकी बात करना है, f ऑफ gx की। तो जब मैंने x की जगह 3 रखा मतलब f ऑफ g ऑफ 3 हो गया, तो g ऑफ 3 कितना होगा, 3 कितना होगा, 1/3 माइनस 2, मतलब कितना आएगा, 1 आएगा। और f ऑफ 1 क्या था, 1 तो नॉट 1 पर क्या था, डिसकंटिन्यूअस था, मतलब ये 1 कब आया, जब 3 रखा, मतलब 3 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। समझ जाओ अब, ठीक है। फिर भी इसको थोड़ा और अच्छी सी चर्चा कर लेते हैं, मिटा दे इसको, थोड़ा और इसको अच्छे से जमा के देख लेते हैं ना। तो हम प्रॉपर एफ ऑफ जीएक्स निकाल, मतलब यहां पर एफ ऑफ जीएक्स निकाला क्या, मैंने नहीं निकाला, बिना निकाले कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए तो पॉइंट्स पढ़ाए थे मैंने, है ना। बिना निकाले बच्चों हम उसकी कंटिन्यूटी डिस्कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं ना, चलेगा ना यार। फिर भी निकाल के बता देता हूं। तो एफ ऑफ जीएक्स क्या आएगा बताओ, एफ के अंदर क्या रखा जाएगा, जी रखा जाएगा, तो जी एक्स प्लस 1 जी एक्स माइनस 1 है ना। तो जी एक्स कौन है बताओ, 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1, यही है। अरे यही है एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू कितनी थी, 1/x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन नीचे कितना है, जी एक्स माइनस 1 है ना। तो जी एक्स की कितनी, 1/x माइनस 2 प्लस माइनस 1 है नीचे, चलेगा, है ना। तो आपने क्या रखा बच्चों, 2 पर तो डिसकंटिन्यूअस था ना, आपने थोड़ा बहुत इसको किस पर चेक किया, 3 पर चेक किया, तो थोड़ा एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लेकर कितना आएगा, 1 प्लस x माइनस 2 अपॉन नीचे कितना आएगा, 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 ना, x माइनस 2, ये कौन आ गया हमारा f ऑफ जी एक्स। मैं इसको किस पे चेक करके बता रहा हूँ, 3 पर, एट x इक्वल्स टू 3 पर 3 रखा मैंने, 3 रखा, तो 3 रखा कितना आएगा, पहले फिक्स 3 रखा, तो फिक्स 3 से हल्के से बड़े चेक कर, 3 से हल्का सा बड़ा रखा, एट x इक्वल्स टू 3 पर चेक कर रहा हूँ, तो सबसे पहले f ऑफ g के अंदर 3 से हल्का सा बड़ा रखा, रखो 3 से हल्का सा बड़ा, 1/3 से हल्का सा बड़ा माइनस 2 प्लस 1/3 से हल्का सा बड़ा माइनस 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 2 1, 1/1 1, 1 प्लस 1 2 अपॉन 3 माइनस 2 1, 1/1 कुछ 1 होगा, 1 माइनस 1 0, नॉट डिफाइन आ रहा है ना, मतलब 1/2/0 आ रहा है, और 2/0 मतलब क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, इसलिए। अरे 3 पर डिसकंटिन्यूअस क्यों, समझ में आ रहा है ना। वैसे ही मैंने बता दिया था, यहाँ से फील आ रहा है कि जब 3 प्लस रखा तो वैल्यू क्या आ रही है, प्लस इन्फिनिटी आ रही है, मतलब गड़बड़ कर रहा है ना, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये तो मैंने निकाल के बताया, पर वैसे भी समझ में आ गया होगा, उससे भी समझ में आ गया होगा। एक और मैं को लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी टाइप का एक और सवाल है जिससे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया क्या करना है, सबसे पहले अंदर वाला चेक करना किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है ना, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं ना, सेकेंड एग्जांपल नंबर 2 कंपोजिट के ऊपर ही बेस्ड है। समझ में आ रहा है ना क्या क्या चल रहा है ना, क्या चल रहा है।
ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 क्या हमारा fx से 1/x-1 और gx से हमारा 1/x² प्लस x-2 है ना। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ g ऑफ fx है ना। g ऑफ fx की कॉन्टिन्यूटी के बारे में हमें बताना है ना, बताना है। हाँ, g ऑफ fx ना। तो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जब भी g ऑफ f या g ऑफ fx एक ही है, दोनों का मतलब है ना, तो अंदर वाला सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अंदर वाला किस पॉइंट पर नॉट डिफाइंड है, पहले वो वाले पॉइंट्स देखेंगे। तो क्या fx किसी पॉइंट पर नॉट डिफाइंड है? कहां है fx? ये रहा fx। क्या fx किसी पॉइंट पर नॉट डिफाइंड है? तो आंसर इज यस। किस पॉइंट पर? 1 पर। तो क्या हो जाएगा यहां से, एट x इक्वल्स टू 1 पे f इज नॉट डिफाइंड implies डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा f ऑफ gx एट x इक्वल्स टू 1 पे, है ना। अंदर वाला जिस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड हो उस पॉइंट पर हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ना। अब क्या करेंगे, अब g ऑफ fx देखेंगे ना। तो g ऑफ fx क्या आएगा जरा बता ना, g ऑफ fx क्या आएगा, जहां जहां x है वहां पर क्या रखा जाएगा, fx। तो 1 अपॉन कितना आएगा, fx का होल स्क्वायर प्लस fx-2 है ना, ये आ गया। ये हमारा क्या आ गया, g ऑफ fx आ गया ना, g ऑफ fx आ गया। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यू रखूं x की जिससे ये वाला पूरा मसाला 0 दे दे। उसका मतलब क्या होगा, ये वाली टर्म्स क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, 0 1/0 टाइप बन जाएगा, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो हम देख लेते हैं किस किस वैल्यू पर ये वाला आइटम 0 हो रहा है। मतलब f ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस f ऑफ x माइनस 2 क्या होना चाहिए, 0। ठीक है सर, तो इसके थोड़ा फैक्टर निकाल के देख ले हम। तो f ऑफ x माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1, इससे फैक्टर होंगे क्या, -2 इंटू 1 -2 और -2 प्लस 1 गड़बड़ हो जाएगा ना, x प्लस 2 x माइनस 1 आएगा ना। हाँ, क्या इसके फैक्टर सही है, यस, +2 1 प्लस 1 आएगा और ये बिल्कुल सही है ना। ठीक है सर, मतलब अगर f ऑफ x प्लस 2 0 हो गया, मतलब f ऑफ x अगर -2 हो गया और f ऑफ x अगर 1 हो गया तो ये वाला मसाला 0 हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो देखो f ऑफ x -2 होना मतलब -2 का स्क्वायर 4, f ऑफ x -2 देखो 0 आ रहा है क्या, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। f ऑफ x 1 होना मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 -2 मतलब अगेन 0 है ना। तो हम ये देख लेते हैं कि किस किस पॉइंट पर fx -2 आ रहा है और किस किस पॉइंट पर fx 1 आ रहा है, उस पॉइंट पर भी हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में gx -1 था कुछ, तो हमने क्या देख लेते कि किस किस पॉइंट पर gx 1 हो रहा था, है ना, यही तो देखा था। सिमिलरली यहां पर f आ गया क्योंकि यहां पर g ऑफ fx की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, है ना। तो fx किस वैल्यू पर -2 देगा, तो वो fx किस वैल्यू पर -2 देगा, मतलब fx की वैल्यू क्या है बताओ, 1/x - 1 इक्वल्स टू -2। तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू कितना आएगा, -2x + 2। तो इधर -1, इसको इधर भेजा कितना आएगा, -1 इक्वल्स टू -2x। तो x क्या आ गया, जब x 1/2 रखेंगे तो fx की वैल्यू क्या आएगी, -2। देखो रख के 1/2 -1 -1/2 -1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, -2। तो fx -2 आ रहा ना, और जब fx -2 होगा तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, मतलब नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/2 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सेकंड पॉइंट्स क्या मिला हमारा, दूसरा क्या मिला, 1/2। अब fx किस x पर fx 1 हो रहा है, तो इसको 1 होना चाहिए, तो 1/x - 1 को 1 के बराबर कर दो, तो x - 1 बराबर 1, मतलब x कितना आ गया, 2 आ गया। तो जब x 2 होगा तो 2 - 1 1/1, तो x 2 पर fx की वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही है, और जब fx 1 होगा तो अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हेंस 2 1/2 एंड 1 पे फंक्शंस क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कौन, f ऑफ gx। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हमारा कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस कंप्लीट होता है। कुछ एक दो बढ़िया सवाल आगे जो अगले 2-3 लेक्चर्स आएंगे हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर, वहां पर मैं लूंगा, तो वहां पर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा लेक्चर 1 और रह ही जाएगा ना। मैं आगे पढ़ा सकता हूं, अभी क्या पढ़ा सकता हूं, अभी मैं
जो हमारी एक और थ्योरम बची है उस पर हम कल सेपरेट लेक्चर देंगे, उस पर हम बड़े इत्मीनान से काम करेंगे। वो एडवांस के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो उसको मैं कल अच्छे से डील करूंगा, है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने क्या देखा, कंपोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी विदाउट कंपोजिट फंक्शंस फाइंड किए भी हम निकाल सकते हैं, और कैसे कैसे निकालते हैं, किस किस बातों का ध्यान रखना है, वो मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो लगभग हमारा 90% 95% हमारा कंटिन्यूटी कंप्लीट हो गया आज की क्लास तक। कल हमारा एक लास्ट छोटी सी थ्योरम है, बड़ी आसान है, सिंपल सी है, उसको कल बहुत इत्मीनान से देखेंगे और हमारा कंटिन्यूटी फिनिश्ड हो जाएगा ना। वही उसके बाद एक दो लेक्चर्स होंगे, प्रॉब्लम्स के होंगे, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे चले जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि कंटिन्यूटी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। जो नया व्यूअर है उसको नहीं समझ में आ रहा होगा अगर कुछ, तो उसका रीजन ये है कि उसने लिमिट्स अच्छे से फॉलो नहीं किया है। तो उससे मैं यही बोल रहा हूं कि लिमिट्स अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लिमिट्स से अच्छे से मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको पक्का 101% कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। कभी कभी मैं तेज बोल रहा हूं या धीरे बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि यार ये मैं पहले चीज बता चुका हूं, आप रिवीजन करके बैठे हैं, आपका दिमाग पूरा माइंड में सेट है, तो मैं बोल पा रहा हूं ऐसा फटाफट। मैं बहुत धीरे धीरे बताने लग गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेक्चर्स बहुत लेंदी हो जाएंगे। ऑलरेडी लेक्चर बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना। बट क्या करें, जो बच्चा कहीं नहीं पढ़ रहा है उसको तो इतना कंटेंट देना जरूरी है ना। कसर कुछ भी नहीं छोड़ी जाएगी, आप टेंशन ना लेना। कुछ अगर हल्का सा भी कुछ रह गया होगा तो मैं प्रॉब्लम्स के थ्रू पक्का फिनिश कर दूंगा। बस आपको पेशेंसली देखना है, अच्छे से फॉलो करना है, और पैरेलली आपको प्रैक्टिस करते चलनी है। कभी कभी आपको, जैसे मान लो अपना कंटिन्यूटी स्टार्ट किया है ना, थोड़ी सी बात बता दूं कि आपसे अगर सवाल नहीं बन रहे बाई चांस इंगेज के, तो क्या करें, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, है ना। आप बहुत कोई से बेसिक से सवाल, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई सी बेसिक बुक खरीदो और सॉल्व करो, नहीं 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 नहीं, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। फिर आप क्या करें, क्लास के क्वेश्चन एक बार से सॉल्व कर ले जो मैंने बताए। फिर आप क्या करें, जो सिंगेज है उसमें 3 4 5 एक्सरसाइज है, उसके पहले छोटी छोटी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है या एग्जाम्पल्स है, उनको आप सॉल्व कर लें। फिर आप ट्राई करें एक्सरसाइज, तो आपसे बहुत स्मूथली बनेगी और आपका काम हो जाएगा। इतना ही कंटेंट लगाना इज मोर देन सफिशिएंट, कुछ नहीं लगाना है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जैसे आपका चैप्टर पूरा फिनिश्ड हो जाए, आपने सब बढ़िया क्वेश्चन लगा लिए, पूरा आपका माइंड सेट है, तो आप एज अ टेस्ट जैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपको अच्छा फील होगा कि नहीं यार क्वेश्चन बन भी रहे। ठीक है, इतना ही। बाकी कुछ दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉपर डालिए कि सर ये वाला दिक्कत आ रही है, ऐसी पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम शेयर करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना बन पड़ेगा मैं पक्का उसको बताने की कोशिश करूंगा, मेरी बस में होगी तो, है ना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है ना। बस आप अगेन वही रिवीजन करते रहिएगा, जितना पढ़ा रहे हैं हम उसको आप अच्छे से नोट करते रहिए, है ना, प्रॉपर में फॉलो करते रहिए। जितना बता रहे उतना सफिशिएंट है ना, सब कुछ सही बताया जा रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है ना। हल्की फुल्की कभी कभार कैलकुलेशन हो जाती मिस्टेक, बाकी फंडे सब कुछ आपको सारे क्लीन बताए जा रहे हैं ना। ठीक है, तो मिलते हैं। और एक और काम की बात छूट गई है ना, प्रचार तो भूल ही गया मैं करना मेरा। अगर भाई थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार बंदा अच्छा करा रहा है, तो आप शेयर कर सकते हैं ना, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।